Hi, good morning, all my twin and divine souls. I welcome you on the Divine Channel Twin Flame Soul Mission. आज मैं कुछ जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, कुछ आपके लिए टिप्स हैं जो कि इस जर्नी में आपको फॉलो करने चाहिए जिससे कि आपकी जर्नी डिले ना हो। इसके लिए ये वैसे दोनों के लिए हैं, लेकिन मेरे लिए डीएफ के लिए है। इस जर्नी के चलते हुए और आपको जब तक आप स्पिरिचुअल होते हैं और बाद में भी रीयूनियन के पहले बाद में कभी भी इसमें आपको पूरे टाइम ही फॉलो करना होता है। मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आप इसे अपनी जर्नी में अप्लाई कीजिएगा क्योंकि ये इससे आपकी जर्नी पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जो नहीं करना है वो मैं आपको बता रही हूँ और जो करना है वो भी आपको बताऊँगी। इसमें क्या नहीं करना है, ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ को कभी भी अपनी ट्विन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है, चाहे वो उनके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो उनके बेस्ट फ्रेंड्स हों, चाहे वो स्वयं खुद ही ट्विन क्यों ना हो, किसी को भी नहीं बताना है। आपकी जो सोल फैमिली होती है तो आप उनमें शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ पर्सनल जो चीज़ें होती हैं, पर्सनल बातें, वो आपको ऐसा नहीं है कि कमेंट सेक्शन में आपको हर किसी को बताते फिरना है। जहाँ आपको लगता है कि आपको हेल्प मिल सकती है वहीं आपको शेयर करना है, हर जगह नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, रीड करते हैं, कुछ ट्विन जर्नी में नहीं होते, तो इन सब चीज़ों से इफेक्ट पड़ता है। तो अपनी इस जर्नी की ये एक सीक्रेट जर्नी है, तो सीक्रेट ही रखना है। और अगर आपको फीलिंग होती है कुछ पूछना है तो पर्सनली मेल करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनली मेल का कोई रिवर्ट मिलता है, आप कमेंट सेक्शन में उनसे पूछ सकते हैं, जहाँ आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं इजीली, वहाँ पूछ सकते हैं। और वैसे जो डिवाइन सोल्स होते हैं, जैसे हमारे चैनल्स होते हैं, हम सभी एक ही सेम जर्नी में, वहाँ आप फिर भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी खुद की वॉइस सुनना, अपनी इनर वॉइस को सुनना। आपकी इनर वॉइस आपको अगर हाँ बोलती है शेयर करने के लिए कहीं भी, वहीं कीजिएगा, क्योंकि आपकी इनर वॉइस जानती है कि किस जगह आप शेयर करें, कहाँ शेयर करने लायक बातें हैं, कहाँ नहीं है। इस चीज़ पर आप फोकस रखिएगा। आप कुछ भी काम करते हैं अपनी इनर वॉइस की सुनकर ही करें। माइंड और इनर वॉइस दोनों में डिफरेंट होता है, डिफरेंस है दोनों में, तो आपको इनर वॉइस पे फोकस करना है। तो क्योंकि अगर आप अपनी ट्विन के बारे में किसी को भी बता देती हैं तो इसका इफेक्ट आपकी जर्नी पर पड़ता है, क्योंकि इससे आपको और ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। आप अगर अपनी ट्विन के बारे में किसी को बताती हैं तो सीधे वाइब्रेशन, आपकी वाइब्रेशन उस तक जाती है और उसको पता चल जाता है कि आप उनके बारे में बातें कर रही हैं, आपकी एनर्जी वहाँ पर फ्लो कर जाती है, क्योंकि आपकी कॉर्ड कनेक्ट होती है एक दूसरे से। आप चाहें या ना चाहें, आप अगर थोड़ा सा भी उनके बारे में थॉट रखती हैं तो वो थॉट उन तक पहुँच जाता है, अगर वो रखते हैं तो आप तक आ जाता है। तो वो ज़्यादातर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व इसीलिए होते हैं क्योंकि आप उनके बारे में सोचती रहती हैं, आप खुद उनके बारे में बहुत सारे थॉट्स करती हैं, बातें करती हैं। तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसका सारा का सारा आपका एंडिंग तो होती नहीं है, लेकिन वहाँ पर है आपका बैलेंस, जहाँ पर आप अपने ट्विन फ्लेम को भूल जाती हैं। भूलने का मतलब ये है, आपके दिल में अनकंडीशनल लव होता है, लेकिन आपके माइंड में वो नहीं होता। माइंड से तो आप निकाल देती हैं, जो माइंड है वो बार बार थॉट्स भेजता है उसको, इसीलिए तो माइंड से आप उसको निकाल देती हैं। आपको माइंड से निकालना है उसको, और ज़बरदस्ती नहीं निकालना है, वो धीरे धीरे निकलेगा। आपको अपने ऊपर काम करना है। जब आप अपने माइंड, सोल और बॉडी तीनों पे काम करेंगी, और आपको गॉड पर फेथ रखना है, क्योंकि आपकी जो हीलिंग होती है वो गॉड के द्वारा ही होती है। गॉड अपने आप ही आपकी हीलिंग करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इनर वर्क करने की आवश्यकता होती है, मेडिटेशन, चक्रास वगैरह करने की आवश्यकता होती है। आपकी बॉडी की हीलिंग के लिए क्या होता है, आपका माइंड, आपको अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। आपके दिल में तो वो है, हमेशा रहेगा, उसके दिल में आप वो हमेशा रहोगी, लेकिन आप दोनों क्या करते हैं, आप दोनों अपने दिल की आवाज़ ना सुनकर आप अपने माइंड को ज़्यादा फॉलो करते हैं। यही रीज़न है, अगर जो डीएफ होती है वो अपने माइंड को फॉलो करती है, समझ लीजिए आपका जो माइंड है वो आपका ट्विन है, और आपका जो हार्ट है, ये डीएफ के लिए है, आरडीएम, आपका जो हार्ट है वो आपकी डीएफ है। तो क्या होता है इस जर्नी में, जो डीएफ होती है वो अपने माइंड पर ज़्यादा फोकस रखती है, अपने माइंड की सुनती है। उसका माइंड उसको जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग चलती रहती है, उसका माइंड उसको रुलाता है, हंसाता है, उसके अकॉर्डिंग करती रहती है। वही सेम चीज़ें ट्विन करता है, ट्विन आपको हंसाता है, रुलाता है, वही सब करते रहते हैं जो वो करवाता है, तो आप उसके कहने में चलते रहते हैं। तो जब सेपरेशन फेस आता है तब भी आपका माइंड जो बोलता है आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। सेपरेशन फेस क्यों आया है, आपको समझाने के लिए कि आपका माइंड आपके साथ किस तरह के गेम खेलता है। आपका माइंड आपका ट्विन है, ये समझ लीजिए। अब आपको अपने माइंड को सबसे पहले समझना होता है, आपका माइंड आपको किस तरीके से चलाता है, किस तरीके से आपको अपने कंट्रोल में करता है। आपका जो माइंड है वो आपको आपके ट्विन के इमोशंस देता है, आपके ट्विन के इमोशन देता है, आपके पास्ट इमोशंस के बारे में आपको बताता है। जितने भी इमोशंस आपने जमा किए हैं आपकी फर्स्ट बर्थ से लेकर अब तक के, वो सारे इमोशंस माइंड ने स्टोर किए हुए हैं, और उन सारे इमोशंस के साथ आपका ट्विन फ्लेम आया है। जो चीज़ें आपके माइंड आपको बता देता है वो चीज़ें आपको आपका ट्विन नहीं बताता है, क्योंकि वो चीज़ें आप समझ जाते हो, तो आपका माइंड ऑलरेडी आपको बता देता है और आप उस पर वर्क करते हो। अगर आप उस पर वर्क नहीं करते हो तब आपका ट्विन आता है, तब आपको वो ट्रिगर करता है, उन चीज़ों को बताता है जिन्हें आप नहीं सुन रहे हैं, अपने माइंड की बातों को नहीं सुन रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आप अपने माइंड को हील नहीं कर रहे हैं। इसलिए फिर आपका माइंड के थॉट्स, जब आप अपने माइंड के जो थॉट्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, आप उनको हील नहीं करते हैं, तो उस वक्त फिर आपका जो ट्विन है वो आपको ट्रिगर करता है उन्हीं चीज़ों को लेकर, जिन थॉट्स को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, अपने माइंड में रिपीट किए जा रहे हैं लेकिन हील नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप वो ट्रिगर लेकर आता है, फिर ट्रिगर मिलता है, आपको हर्ट होता है, आपको तकलीफ होती है, आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, बार बार बहुत ज़्यादा आप डीपली उसमें सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप अपने ट्विन पे ही ज़्यादा भरोसा करते हो, आप खुद पे कम भरोसा करते हो, आप खुद पर भरोसा करते हैं। आपका ट्विन आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है,
वो आपकी डेस्टिनेशन नहीं है। तो आपका ट्विन आपका डेस्टिनेशन नहीं है। तो आप क्या करते हैं, इस जर्नी में जब होते हैं तो आप अपने ट्विन को डेस्टिनेशन समझकर चलते हैं, जबकि आपका जो डेस्टिनेशन है वो आपका डिवाइन है। तो आपको जो डेस्टिनेशन बनाना है वो डिवाइन को बनाना है। आपको इस जर्नी में इस तरीके से चलना है। आपके पास में एक सीधा रास्ता है और सीधे रास्ते पर आप, ये मंजिल है आपकी सीधी, आपको जो सेपरेशन फेस में है तो आपकी मंजिल है ये। आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल रास्ते में आएंगे, इसी रास्ते से बहुत सारे कट जा रहे हैं साइड साइड, कोई राइट है कोई लेफ्ट है, इस तरीके से बहुत सारे कट भी हैं इसमें। आपको सीधे सीधे जाना है, रास्ता आपका सीधा है, आपके जो आपको आपके डिवाइन तक लेके जाता है। आप ये समझिए, आपका जो ट्रू ट्विन फ्लेम है, ट्रू लव है, वो सिर्फ डिवाइन है। आपको ये माइंड में थॉट डालना है, आपका जो ट्रू लव है वो आपका डिवाइन है। आपका ट्रू लव जो आपकी अर्थ पर जन्म लेके आया है ट्विन के रूप में, वो आपका ट्विन है, लेकिन आपको ये थॉट उसको नहीं देना है, क्योंकि आप इस थॉट को उसको देंगे, वो कैच करेगा, फिर वो आपको अपने कंट्रोल में करेगा और वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहेगा। इन सबसे बचने के लिए आपको अपने डिवाइन को ही अपना ट्विन फ्लेम और आपका ट्रू लव समझना है, लिखना है, डेली लिखना है, डेली लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। आपके माइंड को ये थॉट आपको स्टोर करना है कि आपका जो ट्रू लव है वो सिर्फ डिवाइन है, आपका ट्रू लव सिर्फ डिवाइन है। डिवाइन आपके पास में खुद ही लेकर आएंगे, मैं उसके पास नहीं जाऊँगी। इस तरीके के थॉट से आपको अपनी इस जर्नी में सीधे सीधे चलते जाना है। आपके पास में बहुत सारे ट्रिगर्स करने के लिए लोग आएंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स आएंगे, आपके ट्विन फ्लेम आएंगे, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, अननोन भी आ जाते हैं। जैसे कि आपको बहुत सारे लोग होते हैं जो कमेंट में ही लोगों को ट्रिगर कर देते हैं, ये अननोन लोग होते हैं और इन सब का भी रोल होता है आपकी लाइफ में। तो आपको कहीं से भी कोई भी आपसे कनेक्ट हो रहा है अगर सेपरेशन फेज में, तो समझ जाइए जो बंदा आपको ट्रिगर करके गया है उसका पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन होता है। आप जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं तो वो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेट करता है। आपने पास्ट लाइफ जो उस बंदे ने आपके साथ किया है, सेम जो उसमें इमोशन है, उस इमोशन की जड़ तक जाना है, खोजना है, लिख लिख के पूछना है खुद से कि इसकी जड़ कहाँ पर है और मैं इसमें क्या इशू था, क्या प्रॉब्लम थी जिस चीज़ ने मुझे ट्रिगर कर दिया। इस तरीके से खुद से क्वेश्चन करने हैं और लिख लिख के करने हैं। लिखने का आपका ये फ़ायदा होता है कि आप अपने माइंड से फाइट करें, आप अपने माइंड को कंट्रोल करें, आप अपने माइंड से जितना भी गैबेज है वो सब कुछ आप निकाल के फेंकना चाहते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें फालतू की चीज़ें अपने अपने माइंड में स्टोर की हुई हैं ना, फर्स्ट बर्थ से लेकर अब तक, आपको वो सब कुछ क्लीन करना है। इस सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए अब आपको टाइम मिला है, गॉड ने आपको ये वक्त दिया है सेपरेशन फेज का, ये दोबारा नहीं आएगा। ये दोबारा अगर आया भी है तो इस तरीके का नहीं आएगा जिसमें आपको इतना सारा वर्क करने के लिए दिया गया है और उसमें डिवाइन खुद आपकी मदद कर रहे हैं। तो ये जो वक्त है ये बहुत खूबसूरत वक्त है, आप खुद पे काम कीजिए, क्योंकि जब आप इस सेपरेशन फेज से निकलेंगी तो आप बहुत ज़्यादा डिवाइन आपको बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व कर देंगे। क्योंकि अगर आप खुद से अपने माइंड से इस चीज़ों को नहीं निकाल पा रही हैं तो फिर डिवाइन अपने तरीके से निकालेंगे। डिवाइन आपको घर के बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व कर देंगे जिसमें आप खुद ही अपना काम करेंगी। आपको अपने घर का काम भी मैनेज करना होगा, आपको अपने ऑफिस के काम भी मैनेज करने होंगे, आपका सोल पर्पस भी करना होगा, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है, आपको इनर वर्क भी करना होगा। ये सारे कामों में आपको डिवाइन इन्वॉल्व करेंगे जिससे कि आपके माइंड में थोड़ा सा भी स्पेस ना रहे आपके ट्विन के लिए, ताकि आप पूरी तरह से अपने ट्विन को अपने माइंड से निकाल सकें, ताकि आपकी एनर्जी उस तक ना जाए। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी जब तक उस तक जाएगी उसकी अवेकनिंग नहीं हो पाएगी। तो डिवाइन चाहते हैं कि उसकी अवेकनिंग हो, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप अपने ट्विन को कम से कम याद करें, और लेकिन खुद को तकलीफ में रखकर नहीं, अपने आप की हीलिंग करनी है। आपकी हीलिंग के तरीके बहुत आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ चक्रा मेडिटेशन करना है। चक्रा मेडिटेशन से आपको एक प्रेयर करनी है अपनी हीलिंग के लिए डिवाइन से, और इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी मेडिटेशन दिया हुआ है। मेडिटेशन आप मेरी हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मेडिटेशन के बारे में वीडियोस मिलेंगी, उसमें ट्विन फ्लेम्स के लिए दिया हुआ है। चक्रास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्रेयर बताई गई है किस तरह से आप प्रेयर कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए, और उसमें हीलिंग आपको मिलती है। आपको उसमें अपने इमोशंस का यूज़ करना है। आप जब तक अपने ट्रू इमोशंस का यूज़ नहीं करेंगे आपकी हीलिंग नहीं हो पाएगी, चाहे आप कैसे भी कर लीजिए। आपके ट्रू इमोशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी जर्नी में। जब तक आप सेल्फ के साथ में ट्रू नहीं होते हैं तब तक आपकी ये जर्नी डिले होती रहती है और आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होता है। इसीलिए आप डिवाइन के सामने कोई भी शो ऑफ मत कीजिए, दिखावा मत कीजिए, जैसे कि अपने इमोशन को छुपाना, या फिर आपके इमोशंस आ रहे हैं आप छुपा रहे हैं, और अगर आपके इमोशंस नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी आप शो ऑफ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो इन तरह की चीज़ें नहीं करनी। आप जो ट्रू सेल्फ है, अगर आप अच्छी हैं तो अच्छी ही बताइए, अगर आप बुरी हैं, आपके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं आप डिवाइन को ओपनली बताइए, क्योंकि डिवाइन आपके ट्रू लव है, वो आपको ऑलवेज लव करते हैं, हमेशा लव करेंगे। आप चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, उन्हें आपकी अच्छाई बुराई से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उनको इतना पता है कि आप अपनी इस बुराई पे काम करना चाहती हैं, आप अपने आप को डेवलप करना चाहती हैं, अपने आप को सुधारना चाहती हैं, इसलिए आप डिवाइन को सरेंडर हैं। तो जब आप अपने डिवाइन को सरेंडर हो जाती हैं उसके बाद में डिवाइन आपके लिए काम करते हैं, डिवाइन आपको माफ़ कर देते हैं। आपके जो पास्ट लाइफ के कर्माज होते हैं उन सब के बारे में आपको ट्रिगर करके याद दिलाया जाता है, जिससे कि आप याद करो कि आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। आप रियलाइजेशन में आते हैं, रियलाइज़ करने पर आपको समझ आता है कि आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। आप उनकी हीलिंग करते हैं, आप डिवाइन से उस वक्त में प्रेयर करते हैं, प्रेयर करने पर आपको डिवाइन हीलिंग देते हैं। आपको कुछ इमोशंस आता है, आपको एक ही इमोशन आता है जब आपकी हीलिंग होती है, आपको रोना आता है। जब आपकी आंखों से बेवजह आंसू निकलने लग जाए तो वो आपका हीलिंग का वक्त होता है। आप उस हीलिंग को होने दीजिए, आपसे जजमेंट कीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, फील कीजिए और रिलीज़ कीजिए, और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपकी हीलिंग हो जाए और आपको इस मुसीबत से निकाला जाए। और पास्ट लाइफ में मैंने जिसके साथ जो भी किया, कुछ कष्ट दिया, किसी को परेशान किया, मैं उसके लिए उन सभी से माफ़ी मांगती हूँ। और जाने अनजाने में अगर पास्ट बर्थ से लेकर अभी तक किसी ने भी मुझे कष्ट दिया है, हर्ट किया है, मैं उसको माफ़ करती हूँ। अब आपको माफ़ क्यों करना है? क्योंकि कुछ होता है हमारे माइंड में कि हम क्यों माफ़ करें,
मतलब हमें तो माफ़ी चाहिए मगर हम क्यों माफ़ करें। एक्चुअली क्या यूनिवर्स का एक रूल है, आपको एक हाथ से देना है, एक हाथ से लेना है। अगर आप देंगे नहीं तो आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। अगर आप दे रहे हैं तो आपको मिलेगा ज़रूर। तो क्या होता है, अगर आप माफ़ी मांग रहे हैं तो आपको माफ़ी देनी ज़रूरी है। आप डिवाइन से माफ़ी मांग रहे हैं, आप उन लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं जिन लोगों को आपने हर्ट किया, तकलीफ दी है। तो जब तक आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, अगर डिवाइन को उन्हें भी तो कुछ देना होगा ना, तभी तो आपको कुछ दे पाएंगे वो। आपको आप डिवाइन को उस जगह, मान लीजिए एक तराजू है, एक तराजू पे 1 किलो का बाट रखा हुआ है, भार होता है, बाट होता है 1 किलो का भार इस साइड रखा है और दूसरी साइड भी 1 किलो का भार रखा है। अब आप अगर दूसरी साइड से, फर्स्ट साइड से 1 किलो के भार को उठाएंगे, बैलेंस आपको बनाना है। डिवाइन का क्या काम है, बैलेंस बनाना है, इस यूनिवर्स में बैलेंस बना के रखना। तो वो जो तराजू है उसमें से आपने एक साइड का 1 किलो का भार उठा के दूसरी साइड रख दिया। जो फर्स्ट साइड है वो आपकी फॉरगिवनेस है, मीन्स आप जो दूसरों से मांग रहे हैं वो है आपका। फर्स्ट साइड आप हैं, सेकंड साइड वो पर्सन है जिनसे आप माफ़ी मांग रहे हैं। तो आपने उनसे माफ़ी मांगी, मान लीजिए सेकंड साइड में एक बाट है और फर्स्ट साइड में एक बाट है 1 किलो का। आपने उस साइड से 1 किलो का बाट अपनी साइड में मांग लिया, डिवाइन ने आपको दे दिया। अब क्या हुआ, उस साइड का जो पल्ला है वो ऊपर की साइड में हो गया, वो हल्का हो गया, आप भारी हो गए। आपने अपनी क्षमा उनको दी नहीं, आपने उनसे क्षमा मांग ली है, वो हल्के हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने माफ़ कर दिया आपको। उनके दिल पे जो बोझ था वो कम हो गया, वो ऊपर की साइड हो चुके हैं। तो माफ़ी जो होती है सबसे बड़ा दान होता है। आप अगर माफ़ी का दान कर देते हैं तो ईश्वर आपको माफ़ कर देते हैं और वो लोग भी आपको माफ़ कर देते हैं जिनके साथ आपने पास्ट लाइफ से लेकर अब तक कुछ भी बहुत ज़्यादा कष्ट दिए हैं। आप अपनी लाइफ को चेक कर सकते हैं, आपको कितने कष्ट मिल रहे हैं। अगर आपको कष्ट मिल रहे हैं तो समझ जाइए आपने पास्ट लाइफ में लोगों को कष्ट दिए हैं और आपकी लाइफ में वही लोग आ रहे हैं जिनको आपने कष्ट दिए हैं। तो इसीलिए ये होता है कर्मा का, ये धरती पर हम कर्मा के लिए आए होते हैं, कर्म के लिए आए हुए होते हैं। तो आपको पहले अपने कर्मों को रिलीज़ करना होगा। आपने जिसके साथ में बुरा किया है, या तो आप टाइम आपको भुगतने के लिए वक्त देगा, आप टाइम ऐसा आएगा कि आपको भुगतना पड़ेगा अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं। लेकिन अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो ये टाइम फिर चेंज हो जाता है, आपको माफ़ कर दिया जाता है और फिर आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होने लग जाती हैं, तो मिरेकल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको इसलिए माफ़ी मांगनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको रियलाइजेशन कराया गया है। तो आपने जितना भी पास्ट में बुरे बैड कर्मास किए हैं आपको हील करने हैं, अच्छे करने हैं। अब आपका टाइम है उन कर्मास को अच्छे करने का और जितने भी कर्म आपने बुरे किए हैं वो सब कुछ आपको अच्छे करने हैं क्योंकि आपकी लास्ट बर्थ है, लास्ट लाइफ है, आपको मोक्ष की तरफ जाना है। तो इसलिए मोक्ष आपको जब भी मिलेगी जब आपके सारे के सारे बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे और अच्छे कर्म आपके होंगे। और वैसे भी यूनिवर्स जो होता है लाइफ में हमें बैलेंस बनाना होता है, तो आप जितने अच्छे कर्म करेंगी तो जो आपके बैड कर्मास हैं वो उसके बैलेंस में आ जाएंगे और धीरे धीरे फिर सब कुछ रिलीज हो जाएंगे जैसे जैसे आप अच्छे कर्मों से बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले तो आपको समाधान करना है और समाधान मांगना है। तो दूसरों से आपको माफ़ी मांगनी है सोल लेवल पे, जो मेडिटेशन करते हैं मेडिटेशन में ही आपको गॉड से प्रेयर करनी है और आपके कर्म रिलीज हो जाए इसके लिए प्रेयर करनी है। जैसे ही आपको ट्रिगर वगैरह मिलते हैं, किस पर्सन से आपको ट्रिगर मिला है उसको विजुलाइज करना है, उससे माफ़ी मांगनी है, उससे कहना है कि पास्ट लाइफ में आपसे जो भी गलती हुई है, कभी भी मैंने आपको कोई कष्ट दिया है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। पूरे दिल से माफ़ी मांगनी है, आपके दिल से इमोशन आने चाहिए उनके लिए, तभी वो हीलिंग होगी। जब तक आपके दिल से इमोशन नहीं आएंगे, आप ऊपर से माफ़ी मांगेंगे तो उसकी हीलिंग नहीं हो पाएगी। जब तक आप दिल से फील नहीं करती हैं उनके लिए माफ़ी, तब तक गॉड आपको माफ़ नहीं करते क्योंकि रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये सब करना होगा, देन आपकी हीलिंग होती है। यही सब करने से मैं इन चीज़ों के बारे में काफ़ी और वीडियो बता चुकी हूँ, आप उन्हें एक बार देख सकते हैं क्योंकि एक वीडियो बार से सेम चीज़ें रिपीट नहीं की जा सकती। और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बता रही थी कि अगर आप अपने ट्विन के बारे में कहीं भी किसी को भी बताती हैं तो वो पहली बात तो सारी बातें आपके माइंड को जाती हैं, आपके माइंड में स्टोर होती हैं। एंड सेकंड, अगर आप किसी को बताती हैं तो जो अदर प्लैनेट पे जो डीमंस बैठे होते हैं जिनको आप नहीं जानते, आप क्योंकि आप इस अर्थ पर हो, आप इतना ज़्यादा नहीं जानते, तो जो अदर प्लैनेट की जो डीमंस होती हैं वो आपके माइंड को पढ़ लेती हैं, रीड कर लेती हैं। जो नॉर्मल ह्यूमन को कोई भी स्पिरिट जो होते हैं वो आपके पास में थॉट्स भेजते रहते हैं। तो जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं उनको ये स्पिरिचुअल नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। तो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है उनको नहीं पता होता है। उससे वो जो डीमन होते हैं वो अपने थॉट्स को आपके माइंड में डालने की कोशिश करते हैं। तो इन सबसे बचना है, इसलिए आपको अपने ट्विन के बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि वो आपके ट्विन के माइंड को रीड कर सकते हैं, आपके माइंड को रीड कर सकते हैं और फिर आपको आपकी जर्नी में इफेक्ट डाल सकते हैं, आपकी जर्नी को डिले करा सकते हैं। इसलिए ये एक सीक्रेट जर्नी होती है, इसे कहीं भी शेयर नहीं करना चाहिए, ना फैमिली को करना है, ना दोस्तों को करना है, ना सोलमेट को करना है। अगर शादी हो चुकी है तब सोलमेट को किया जा सकता है, जैसे सोलमेट को भी शेयर नहीं करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है तो बताना चाहिए, तब आप अपने सोलमेट को बता सकते हैं अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं। और जो अनमैरिड हैं उनको अगर सोलमेट मिल चुके हैं तो उनको अपनी सोलमेट की तरफ नहीं भागना है। वो तो खैर उनके दिल की इच्छा है, उनका दिल उनको बता देगा, उनकी इनर वॉइस उनको बता देगी। तो मैं तो खैर अपने सोलमेट की तरफ भी नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे किसी की साइड जाना ही नहीं है, मुझे मेरे सोल पर्पस को ही करना है, इसीलिए मैं किधर भी जाना नहीं चाहती। अगर मेरा ये थोड़ा है कि अगर मेरा ट्विन मुझे मिलता है गॉड की कृपा से तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। सो मैं तो अपने सोल पर्पस को ही सर्व करूँगी, मेरा ये मानना है। आपके जो थॉट्स हैं, जो आपकी इनर वॉइस कहती है, आप उस पर चलिएगा। आपकी इनर वॉइस आपको ट्रूली गाइड करेगी। तो आपको इस पूरी जर्नी में सिर्फ और सिर्फ अपनी इनर वॉइस को ही सुनना है।
तो आपको जो भी सोलमेट से भी आपको ट्रिगर मिलते हैं तो आपको वो सब उन सब पर मिरर वर्क करना है। सोलमेट भी आपको हेल्प करने ही आते हैं, लेकिन आपको ये जानना है कि आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपको कोडिपेंडेंसी से निकालने के लिए आते हैं। जो सोलमेट होते हैं वो आपके अंदर कोडिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए आपको इस कोडिपेंडेंसी में जाने से बचना है, क्योंकि वो आपको सोलमेट आपको हर चीज़ में सपोर्ट करने लगते हैं। क्योंकि सोलमेट आपको सपोर्ट करने के लिए आए होते हैं, आपको हीलिंग करने आते हैं, आपको हार्ट को हील तो कर देते हैं लेकिन कोडिपेंडेंसी में डाल देते हैं। वो जानबूझ के नहीं करते हैं, वो तो अपना काम कर रहे होते हैं जो उनको अच्छा लगता है, जो उनके दिल से अच्छा लगता है। लेकिन आपको कोडिपेंडेंसी में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आपको एक हेल्प और सपोर्टर की आवश्यकता होती है, तो आप उसे अपने सोलमेट में ढूंढ लेते हैं और आप सभी हेल्प उनसे लेने लग जाते हैं। तो बेहतर है कि आप उनसे हेल्प ना लेकर आप खुद की हेल्प लें, आप खुद से सेल्फ डिपेंड बने। आप किसी पर डिपेंड मत होइएगा, ना सोलमेट पर ना ट्विन पे, क्योंकि ये जर्नी आपकी है, ना कि आपकी ट्विन की है, ना कि आपके सोलमेट की। खुद की जर्नी है, तो आपको खुद से ही अपने पैरों पे खड़ा होना है। आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है, किसी के लिए किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं होना है। आपको डिवाइन है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के साथ रहना है। यहाँ तक कि आपको डिवाइन पर भी डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि डिवाइन भी आपको नहीं बोलेंगे कि आप उन पर डिपेंड रहिए। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, आपको सारे काम खुद से करने हैं। आपको वेट नहीं करना है किसी भी चीज़ का कि ये होगा तब मैं ये करूँगी, नहीं। आपका दिल कहता है कि आपको ये अभी करना है तो अभी करना है। अभी का मतलब अच्छी चीज़ें जो आपके लिए बेहतर हैं उन्हें अभी करना है। और सोलमेट और ट्विन फ्लेम का मैं आपको बता दूं, आप कभी कभी आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी कन्फ्यूजन आती है, मेरे में भी आई। क्या होता है, मेरा ट्विन फ्लेम जो था ऑलरेडी पहले से ही ट्विन फ्लेम के साथ हूँ, तो ये हुआ उसके साथ भी रनिंग नंबर्स वगैरह दिखने, जब हमारी अवेकनिंग होती है तो हमें 69 नंबर दिखाया जाता है। जब हमारी अवेकनिंग हमारी ट्विन से होती है तो 69 नंबर से हमारी स्टार्टिंग होती है अवेकनिंग की। और जब आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको मिरर नंबर दिखाए जाते हैं। जैसे कि मेरा सोलमेट जब आया तो फिर मुझे उसके लास्ट स्टेज पर मिरर नंबर दिखाए गए, तो मैं बहुत कन्फ्यूजन में आ गई, क्योंकि दोनों की जो वाइब्रेशन होती है सेम ही होते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि हमारा ट्विन है या सोलमेट है। तो मुझे कन्फ्यूजन होगा कि कहीं मेरा ट्विन फ्लेम तो नहीं है। तो काफ़ी दिन तक मैं कॉन्फ्लिक्ट में रही, 4-5 दिन रही। 5 दिन के अंदर मैंने खुद से ही सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया कि ये मेरा सोलमेट है, और वो मेरा सोलमेट ही था। उसने खुद भी यही चीज़ें बोली कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं आपका सोलमेट हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे कंफ्यूज किया गया क्योंकि मिररिंग नंबर्स मुझे दिखाए गए उसके लास्ट सीन पर, जो कि मुझे मेरे ट्विन के लास्ट सीन पर मिरर नंबर बहुत कम दिखते थे। उसके साथ में मुझे हमेशा 6996 ये सब चीज़ें दिखती थी। तो मिरर नंबर तब दिखते बैलेंस हो जाते हैं, तो आपका जो एनर्जी बैलेंस होती है वो आपके सोलमेट के साथ बैलेंस होती है, इसलिए आपको मिरर नंबर वहाँ पर दिखाए जाते हैं। तो ये होता है आपकी लाइफ में, हर कोई आता है, ट्विन फ्लेम भी आता है, सोलमेट भी आते हैं, सभी आते हैं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं। आप जैसे जैसे हीलिंग करते रहते हैं वैसे वैसे आते रहते हैं। सोलमेट आपकी लाइफ में आता है, वो आपको अनकंडीशनल लव देने आता है। उसके मन में भी किसी तरह की कोई रोमांस वाली फीलिंग नहीं होती है, वो सिर्फ आपको अनकंडीशनल लव होता है। आपको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सपोर्ट देने के लिए रेडी रहता है हमेशा, और आपकी हर काम में मदद करने के लिए हमेशा रेडी होता है। तो इसलिए सोलमेट आपकी लाइफ में आता है, लेकिन आपको अपने हार्ट की सुननी है, आपकी सोल की सुननी है, और उसी रास्ते पर आपको चलना है जो आपकी सोल आपको गाइड करती है। अनमैरिड जो होते हैं, ये अगर किसी की मैरिड शादी हो चुकी है तो वो तो अपने सोलमेट के साथ में रह सकते हैं, आपको उनके साथ रिश्ता निभाना है, क्योंकि कोर्ट ने आपको वो दिए हैं। लेकिन जो अनमैरिड हैं वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि अपने ट्विन के बारे में सोचें या फिर अपने सोलमेट के बारे में। तो आपको पहले तो अपने दिल की सुनिए, और सेकंड आपको सोलमेट पे स्टक नहीं होना है। आपको अपने ट्विन के साथ ही ट्रूली बने रहना है। अगर आप अपने ट्विन को लव करती हैं तो आपको अपने ट्विन का ही वेट करना है, लेकिन आपको वेट की कंडीशन में हमेशा नहीं रहना है। एक वक्त आता है धीरे धीरे जब हम अपनी इस वेटिंग की एनर्जी से भी निकल जाते हैं, फिर हमें किसी का वेट नहीं होता है, यहाँ तक कि हमें सोलमेट भी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हम रोमांस के लिए नहीं आते हैं, हमें रोमांस वगैरह नहीं चाहिए होता है, हम सपोर्ट और लव के चक्कर में पड़े रहते हैं। हमें क्या चाहिए होता है, हम फ्रीडम चाहते हैं। हम अपनी लाइफ में वैसे फ्रीडम के लिए आते हैं, फ्रीडम ही चाहते हैं। हमें किसी की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ हमारे अंदर होता है, लेकिन हम उन चीज़ों से अवेयर नहीं होते हैं। तो हमारी हीलिंग होते होते हम एक टाइम ऐसा आता है कि हम उस लेवल पे आते हैं जिस वक्त में हमें हमारा ट्विन नहीं चाहिए होता है। हम जब अभी तक कर रहे होते हैं कि हमें हमारा ट्विन चाहिए, आई वॉन्ट माई ट्विन एंड आई कांट लिव विदाउट माई ट्विन वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों की हम ये बातें बोलते हैं। एक टाइम ऐसा आता है, हम अपनी इतनी हीलिंग कर लेते हैं, इतना इनर कर लेते हैं, हम खुद ही कहते हैं कि आई डोंट नीड माई ट्विन, आई डोंट वॉन्ट माई ट्विन, आई कैन लिव विद माई डिवाइन ओनली। तो हम अपने डिवाइन के साथ रह सकते हैं। मुझे सिर्फ अपना सोल पर्पस सर्व करना है, मुझे मेरे ट्विन से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो आता है ठीक है, नहीं आता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी लाइफ में अपने पाथ पर सीधे रास्ते चलती रहूँगी। मुझे सिर्फ अपने सोल पर्पस को ही करना है, वही मेरे लिए सब कुछ है, और डिवाइन मेरे लिए सब कुछ है। डिवाइन मेरा ट्रू लव है, डिवाइन मेरा हर प्रॉब्लम में साथ देते हैं, तो सबसे सच्चा प्यार तो वही मुझे करते हैं। तो इस तरीके की हम फीलिंग में आ जाते हैं, इन सब एनर्जीज में आ जाते हैं। तो अगर ट्विन हमारी लाइफ में आता भी है तो हमें उसकी तरफ भागना ही नहीं है, हमें वहीं बने रहना है जैसे हम हैं। मीन्स हमें अपनी पीस में बने रहना है। अगर वो हमारी पीस को तोड़ने की कोशिश करता है, आपको नहीं तोड़ने देना है। आपको ये सोचना है कि आपका जो डिवाइन है वो आपका ट्विन है, वो आपका ट्रू लव है, और जो आपका इस अर्थली इल्यूजन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अर्थली इल्यूजन में आपको अपने माइंड में ये रखना है कि आपका डिवाइन आपका ट्रू लव है, और आपका जो ट्विन है वो थर्ड पार्टी की तरह है। वो आपके और आपके डिवाइन के लव के बीच में थर्ड पार्टी है आपका ट्विन। आपको इस तरीके से समझना है, जैसे कि अगर आपके ट्विन आपके सेपरेशन फेस में, स्पिरिचुअलिटी में आपके और आपके डिवाइन के बीच में कोई अगर ट्विन आता है तो समझ जाना कैसे काम करना है। आपको कैसे समझना है, जैसे कि मान लीजिए आप और आपका ट्विन है, आप दोनों बहुत लव करते हैं और दोनों ने एक दूसरे को अपना प्यार बता दिया है और मतलब एक्सप्रेस कर दिया है। अब आप अपनी अच्छी कंडीशन में हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन आपके ट्विन की थर्ड पार्टी आपके बीच में आ जाती है, तो आपको कितना बुरा लगेगा। जितना बुरा आपको लगता है इतना बुरा आपके डिवाइन को लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम, जबकि आपके ट्रू लव आपके डिवाइन है, लेकिन आप अभी भी अपने ट्विन पर स्टक हैं,
आपका ट्विन आता है तो आप भाग जाती हैं। तो जो काम आप अपने डिवाइन के साथ कर रहे हैं कि जैसे कि आपका डिवाइन है, आपका ट्रू लव डिवाइन है, आपको उन पर फोकस रहना है, आपको उनके साथ रहना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब आपके ट्विन आते हैं 3D में आपके ट्विन आपके पास में आए, आप अपने डिवाइन को बोलकर आपके ट्विन की तरफ चले जाते हैं। तो सेम चीज़ें आपका ट्विन करता है। जैसे कि आप और आपका ट्विन है, दोनों हैं, आप अपने गॉड के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आपका ट्विन भी आपके साथ सेम चीज़ें करता है। उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आती है, अगर आप अपने डिवाइन के साथ सेम चीज़ें कर रहे हैं, उसकी आपके ट्विन की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी आती है तो वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। जैसे आप अपने डिवाइन को छोड़कर चले गए उनके पास में। तो जो आप अपने डिवाइन के साथ करेंगे, जो आपके ट्रू लव डिवाइन है, उनके साथ आप जैसा करेंगे वैसा ही ट्विन आपके साथ करेगा। तो वो इसलिए करता है, आपको बता दें कि आप अपने डिवाइन के साथ कैसे कैसे कर रहे हैं। आपका डिवाइन ही आपका ट्रू लव है, आप मुझे अपना ट्रू लव समझ रही है, जबकि ये एक इल्यूजन है। तो इसलिए डिवाइन के साथ जो करेंगे वही आपके साथ होगा। तो आप अपने डिवाइन के साथ ट्रू रहिए, आप अपने डिवाइन के साथ ट्रू रहेंगे तो आपका जो ट्विन है वो आपके साथ ट्रू रहेगा। और आपको पूरी लाइफ यही समझ के रहना है कि आपका ट्रू लव डिवाइन है और डिवाइन को ही आपको सरेंडर रहना है, डिवाइन के लिए सब कुछ करना है। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी डिवाइन को देनी है। और आपका ट्विन आता है नहीं आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप उसके आने पर भी आप अपने डिवाइन को ही सरेंडर है, अपनी डिवाइन पर ही फोकस हैं। तो लेकिन आप ट्विन की भी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, आप उसकी भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने डिवाइन की तरफ ज़्यादा फोकस है। आप ऐसा करते हैं तो आपका जो ट्विन है वो आपके साथ बने रहते हैं। तो इसमें आपको हर चीज़ का बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है, एनर्जीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने डिवाइन को छोड़कर अपने ट्विन की तरफ भाग जाते हैं तो वो भी आपको छोड़ के भाग जाता है। तो इस सारी जर्नी का यही खेल है, यही सच्चाई है। आपका ट्रू लव आपका डिवाइन है, डिवाइन पे आप सरेंडर रहिए, डिवाइन की तरफ फोकस रहिए, डिवाइन को छोड़ दीजिए। जैसे आप स्टार्टिंग में अपने भगवान को ही अपना सब कुछ समझती थी, वैसे ही अब आपको फिर से समझना है। ये सिर्फ एक खेल है कि आपका ट्विन आपकी लाइफ में है, सिर्फ एक खेल है आपको ये चेक करने के लिए कि आप वाकई में अपने भगवान से सच्चा प्यार करती हैं या कोई और आपके लाइफ में आए उनकी तरफ आप भाग जाएंगे उन्हें छोड़कर। इस तरीके से जर्नी है। तो आपको ऐसा समझना है कि जैसे आप पहले अनकंडीशनली लव अपने गॉड को करती थी, आपकी लाइफ में कोई और मेल पार्टी नहीं थी, इसी तरीके से आपको अभी भी वैसे ही सच्चा प्यार करना है अपने ट्विन के रहते हुए भी, जैसे आप पहले किया करती थी। इस ट्विन फ्लेम जर्नी की सच्चाई यही है। डिवाइन आपका टेस्ट लेते हैं आपके ट्विन के जरिए कि आप अपने डिवाइन को कितना लव करती हैं। तो ये आपके ट्रू लव का टेस्ट होता है और ये पूरी लाइफ चलता रहता है कि आप अपने डिवाइन के साथ कब तक अटैच रहती हैं, आप कितना उन्हें ट्रू लव करती हैं, कितना अनकंडीशनल लव आप उनको करती हैं और आप अपने डिवाइन के लिए क्या क्या कर सकती हैं। आप अपने डिवाइन को प्यार देने के लिए ही ये सारा सोल पर्पस करती हैं। ये जो सोल पर्पस होता है ये सब कुछ आप अपने डिवाइन के लिए करते हैं क्योंकि वो आपके ट्रू लव है। तो जैसे कि आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है, आपके ट्विन जो आपसे कहते हैं आप वो करते हैं, तो ये आपका अनकंडीशनल लव हो गया आपके ट्विन के लिए। तो वही सेम अब आपके डिवाइन है, आपके डिवाइन से आप कितना ट्रू लव करते हैं वो चेक करते हैं कि आप आपको जो दिया गया है इल्यूजन, आप इल्यूजन पे भरोसा करेंगे, अपने ट्रू लव पे भरोसा करेंगे। तो आप अपने गॉड के लिए जो कि आपके ट्रू लव है, आप अपने सोल पर्पस को करेंगी नहीं करेंगी, आप अपने सोल पर्पस पर कितना सर्व रहेंगी, यही आपका अनकंडीशनल लव है। आप अपने अनकंडीशनल लव को सोल पर्पस के रूप में डिवाइन को देते हैं। तो आपकी ये पूरी की पूरी जर्नी सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के लिए है। आप और डिवाइन एक दूसरे की ट्रू लव को, आपके बीच में जो ट्विन आया है वो एक इल्यूजन है, वो ट्रुथ नहीं है। वो सिर्फ 3D लेवल पे आपको 3D लेवल पे दिया गया है ताकि आपको ये सब गेम में डाला जा सके और आपका टेस्ट लिया जा सके कि आप अपने डिवाइन को कितना प्यार करते हैं, ट्रू लव करती हैं या नहीं करती हैं। तो ये सब कुछ आपके टेस्ट होते हैं। तो आपको अपने ट्रू लव के लिए, जो कि आपके डिवाइन सच्चे प्यार हैं आपके और आपको सारी खुशियाँ वो देना जानते हैं, आपके डिवाइन आपको सारा, आपके दिल जो चाहता है, आपकी इनर वॉइस जो चाहती है, डिवाइन आपको वो सब कुछ देंगे। तो इसलिए आपको अपने ट्रू लव, अपने डिवाइन पर ही सरेंडर रहना है क्योंकि आपके ट्विन से भी ज़्यादा आपके डिवाइन आपको प्यार करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपका ट्विन आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा होता है, आपके जो डिवाइन होते हैं वो हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं। जब आपकी बहुत बुरी कंडीशन होती है, कहने का मतलब है जब आपका टेस्ट का टाइम होता है, बस उसी वक्त आपके डिवाइन आपके साथ होते हुए भी ये दिखाते हैं कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, क्योंकि वो टेस्ट लेते हैं कि आप अपने डिवाइन के लिए कितने प्योर हैं, कितने श्योर हैं, बस वो यही चेक करते हैं। और ये टेस्ट आपका ट्विन लेके आता है और आपके जो घर वाले हैं, फैमिलीज़ हैं, वो लेकर आती हैं। तो आपको फुली सरेंडर रहना है गॉड पर और आपका गॉड ही ट्रू लव है। इस चीज़ पर ही, इसी बेस पर आपको ये पूरी जर्नी कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई भी आपकी कमेंट होती है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बिना हिचकिचाए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।